Welcome students. Today we are going to start with a new topic of class 9, that is matter in our surroundings. In this section we will going to study in detail about the nature of particles. Yes. आज के टॉपिक में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे और मैटर के पार्टिकल्स के बारे में हम यहाँ डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ यह हमारा फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम को ऐड कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ें, उससे पहले जरूरी है कि हमें अपने बेस को एक बार वापस चेक कर लेना चाहिए कि सबसे पहले हमारा मैटर क्या है और हमारा सराउंडिंग्स क्या कहलाता है, किसे कहते हैं मैटर और क्या होता है हमारा सराउंडिंग्स। इस चीज को हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले हम मैटर के बारे में जानते हैं। आप लोग को मालूम होगा मैटर किसे कहते हैं। कहता है एनीथिंग इन योर सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब होता है आपके आसपास का स्थान, है ना, योर नियर बाय, यानी आपके आसपास में क्या क्या है वो सब को हम मैटर कहते हैं। या इसके डेफिनेशन को देखिए, डेफिनेशन इसका कहता है एनीथिंग दैट हैज मास एंड occupies a space is called matter। यानी कुछ भी जो अपने आसपास देखते हैं, है ना, एनीथिंग जिसमें मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करे। क्या करे? स्पेस ऑक्युपाई करे। दो चीज मैटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो वैसा कोई भी मटेरियल जिसमें मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसे हम मैटर कहते हैं। यस। अब देखिए, आपको एक बात यहां पे समझ लेना चाहिए कि इतना बड़ा डेफिनेशन इसका बनाया ही क्यों गया। क्या ऐसा ही क्यों नहीं कह दिया जाता मैटर दैट हैज मास इज कॉल्ड मैटर? क्योंकि आप ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं बता सकते जिसमें मास तो है लेकिन स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर सकता, या अगर वो स्पेस ऑक्युपाई करता है तो उसमें मास नहीं होगा। ऐसा आप कोई भी एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते। यानी कोई भी चीज जिसमें मास होगा वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा ही, और जिसमें जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा उसमें क्या होगा, जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा उसमें मास जरूर होगा। अब देखिए, हमारा ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ये दो चीजों से बना है। क्या है? हमारा यूनिवर्स बना है दो चीज से। क्या है? एक है हमारा मैटर, है ना, और दूसरा है एनर्जी। आप पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी देखें जिसमें मास है, जिसमें स्पेस ऑक्युपाई करने की प्रॉपर्टी है, उसे हम मैटर कहेंगे। और वैसा मटेरियल जिसमें ये सारा प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही उसमें मास है और ना ही वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसे हम क्या कहेंगे कि वो एनर्जी है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं लाइट एनर्जी का। लाइट एनर्जी क्या है? उसमें ना ही मास है और ना ही वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो वो क्या है? एनर्जी। तो आप कोई भी चीज लें, कोई भी एग्जांपल लें जिसमें ये दो प्रॉपर्टी हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो? उसमें मास हो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? उसमें स्पेस ऑक्युपाई करने की कैपेसिटी होना चाहिए। तो वो आपका क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। और जिसमें ये सारा प्रॉपर्टी नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? एनर्जी कहेंगे। तो यहां से हमें मैटर समझ में आ जाता है। आप सराउंडिंग जान चुके कि सराउंडिंग किसे कहते हैं और हमारा मैटर क्या है। तो हम आज के चैप्टर में, आज के वीडियो लेक्चर में यही चीज सीखेंगे कि मैटर का क्या क्या प्रॉपर्टी है। आप जैसे एक एग्जांपल ले लें किसी ग्लास का, है ना, या आप कोई एक ब्रिक का एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए ये कोई ब्रिक है। अब आपको ये बताना है क्या ये ब्रिक जो है वो होल है या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। आप
आसानी से एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि ये जो है पूरा एक होल नहीं है, यह कंटिन्यूअस सब्सटेंस नहीं है, यानी मैटर कंटिन्यूअस नहीं होता। कंटिन्यूअस करने का मतलब पूरा एक चीज का नहीं बना हुआ होता है, मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। आप कैसे कहेंगे कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है? तो आप क्या करिए, एक हैमर ले लीजिए, एक हथौड़ा ले लीजिए और उस हैमर से 4 हैमर इसको लगा दीजिए। अब बताइए क्या होगा? जब आप हैमर इस पर यूज करिएगा तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाएगा। या आपके पास अगर कोई चौक है तो आप उस चौक को होल तो नहीं कहेंगे, पूरा यूनिफॉर्म तो नहीं है, वो पूरा कंटिन्यूअस तो नहीं है, वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो हम कैसे कहेंगे कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है? तो आप क्या करिए, इसे हैमर का यूज करिए, इस पे हैमर लगाइए, है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। यदि आपके पास कोई ग्लास है तो आप उस ग्लास को नीचे पटक, ग्लास नीचे गिरते के साथ छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो ग्लास है या आपके पास जो ग्लास है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो चलिए अब हम आगे समझेंगे नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या नेचर है। आपने एक चीज पढ़ा कि मैटर जो है, मैटर का नेचर क्या है। सबसे पहले मैटर के नेचर के बारे में पढ़ लेते हैं, नेचर ऑफ मैटर, है ना, फिर हम इसके पार्टिकल्स के प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला क्या है हमारा, ये पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ। आपने अभी जो एविडेंस देखा उससे ये पता चला कि मैटर पार्टिकल से मिलकर के बना है, आप समझ चुके हैं। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, ये इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं। मैटर जिस पार्टिकल से मिलकर के बना है वो पार्टिकल कैसा हो सकता है। तो देखो पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। कैसे कहेंगे कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं? तो इसके लिए आपको एक एग्जांपल करना है। क्या करना है आपको एग्जांपल? आप घर में भी उस एग्जांपल को या उस प्रैक्टिकल को आप घर में भी देख सकते हैं, आपको एविडेंस मिल जाएगा। आपको क्या करना है, एक बीकर ले लेना है और इस बीकर में क्या करना है आपको, इस बीकर में आप पानी ले लो, है ना। कितना पानी लेना है, 100 ml। कितना पानी लेना है भैया, तो 100 ml इसमें पानी ले लो और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें आप छोटे छोटे क्रिस्टल्स डालो। ज्यादा नहीं डालना है, बस आपको एक क्रिस्टल डालना है। क्या डालना है, कितना डालना है, एक क्रिस्टल डालना है। किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट आपको मार्केट में मिल जाएगा। जी हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है, आपको मिल जाएगा। जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट को इसमें डालिएगा 100 ml सॉल्यूशन में, क्या होगा ये, तो ये पूरा का पूरा पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का। ये पूरा सॉल्यूशन जो है ये पूरा पिंक कलर का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक और बीकर लेना है ना। इस बीकर में भी आपको सेम 100 ml वाटर ले लेना है। कितना लेना है वाटर, तो 100 ml वाटर इसमें फिर से लेना है और आपको एक टेस्ट ट्यूब की भी जरूरत पड़ेगी, तो आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो, है ना। इस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, 10 ml सॉल्यूशन ले लेना है। किसका सॉल्यूशन ले लेना है, पोटेशियम परमैंगनेट का, है ना। इसमें जो सॉल्यूशन है उसका 10 ml आपको इसमें इस टेस्ट ट्यूब में ले लेना है और फिर इस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, इसमें मिला देना है। अब बताओ तो ये जो हमारा सेकेंड वाला बीकर है इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट है, इस लिक्विड का कलर कैसा हो जाएगा जी, आपका इसका भी कलर जो है वो पिंक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लाइट होगा, लेकिन पिंक कलर तो आएगा ही, ये तो सुनिश्चित है। अब फिर क्या करेंगे, यही हम फिर से दोहराएंगे, यानी अब क्या करेंगे, एक और बीकर ले लेंगे, एक और बीकर ले लेंगे, उसमें भी 100 ml वाटर ले लेंगे और इस बार इससे जो है ना, इससे वाटर निकाल कर, यानी पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन है
वो 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट हम निकाल करके इस बार क्या करेंगे, दूसरे बीकर में डाल देंगे, उस 100 ml के साथ मिला देंगे। आप देखिएगा कि मात्र एक क्रिस्टल जो पोटेशियम परमैंगनेट का था, मात्र एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का, इसको पिंक कर दिया, इसको भी पिंक कर दिया, और इसके बाद जो आगे लिया गया बीकर 100 ml वाटर के साथ, तो उसको भी ये कलरफुल कर देता है, यानी उसको भी ये पिंक कर देता है। उसके आगे भी अगर इस एक्टिविटी को ले जाइएगा तो आप देखेंगे उसके बाद के बीकर में भी जो वाटर लिया गया है उसके कलर भी पिंक होते जा रहे हैं, यानी इससे हमें ये पता चलता है। अब आप खुद ये बात आप इमेजिन करिए कि क्यों हुआ होगा, इन सबका पिंक कलर क्यों हुआ। अब देखिए आप समझ सकते हैं, इसका पिंक कलर इसलिए हुआ क्योंकि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल मैंने डाला। इसका भी कलर पिंक क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल था, वो पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ क्रिस्टल इसमें भी आया, फिर इससे कुछ क्रिस्टल निकल करके दूसरे बीकर में गया, फिर उससे निकल करके तीसरे में, फिर उससे निकल के चौथे बीकर में। तो आप देखिएगा मात्र एक क्रिस्टल में इतने सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, जो उन सारे बीकर्स को 4 या 5 हम 5 टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो उन सब में ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहां से ये पता लगा सकते हैं कि ये जो एक क्रिस्टल था पोटेशियम परमैंगनेट का, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। इसी वजह से बाकी सारे बीकर में भी कलर आते गया, बाकी सारे बीकर में भी कलर इम्पार्ट होते चला गया। तो यहां से हमें ये 2 चीजें पता चलती है। पहला कि ये जो पार्टिकल्स हम देखते हैं वो छोटे है ना, मेटल जो देखते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। और सेकेंड चीज जो हमें यहाँ क्लियर हो जाती है वो ये है कि जो मेटल के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब हम मेटल ये नेचर के पार्टिकल, ये मेटल के जो पार्टिकल्स हैं उनके नेचर का स्टडी अब हम कर सकते हैं। तो क्या है उसका प्रॉपर्टी, चलिए हम उसको देखते हैं। नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आपने सबसे पहले क्या देखा, आपने देखा कि मैटर किसे कहते हैं, फिर आपने क्या देखा कि मैटर के क्या नेचर है। मैटर का क्या नेचर है, तो 2 नेचर है। मैटर पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, एंड दूसरा चीज क्या है, ये जो पार्टिकल्स है मैटर के वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, एकदम टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। और अब हम आगे सीखने जा रहे हैं नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के नेचर का क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हम ये ऐड कर सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअस, है ना। जान चुके हैं कि मैटर के पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। कैसे हम प्रूव करेंगे, और एक और प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, सेकेंड प्रॉपर्टी, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, जो भी आपने एक्टिविटी में देखा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, है ना। यानी कहने का मतलब है कि मैटर के जो पार्टिकल्स है उनका साइज बहुत छोटा छोटा होता है। कैसे हम पता करेंगे, आप ना एक बीकर ले लो भैया, है ना। अभी आपने जो एक्टिविटी देखा है, इस एक्टिविटी से तो यही पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। और दूसरा कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, ये कैसे समझेंगे। तो आप क्या करिए, आप ना एक बीकर ले लो भैया, और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट जो डाला है उसको मिलाने की जरूरत नहीं है, उसको आप बस ऐसे ही छोड़ दो। आप क्या देखोगे, ये पूरा सॉल्यूशन खुद ब खुद पिंक हो जाता है आपके बगैर मूव किए। यानी अब हमें ये समझ में आता है कि कैसे पार्टिकल्स यहां से यहां पहुंचा। हमें ये समझना है कि कैसे पार्टिकल्स, यहां पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से पिंक कलर आया, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल यहां था, ये पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल यहां तक कैसे पहुंचा। तो हम यहां पे ये समझेंगे कि वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं।
और वही पार्टिकल्स क्या किया, इसके पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल से टकराया और उस पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को यहां तक मूव करके ले आया। अब ये बात किसने देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन एक ना जियोलॉजिस्ट थे, तो वो क्या कर रहे थे, बोटेनिस्ट थे, हाँ वो एक बोटेनिस्ट थे और वो पोलन ग्रेन्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे, है ना। वो क्या किए, उन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया और उस बीकर में पोलन ग्रेन्स उन्होंने डाल दिया। वो स्टडी कर रहे थे कि वाटर में यानी एक्वाटिक प्लांट्स में किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ जो पोलन ग्रेन्स था उसको वाटर में उन्होंने डाला और फिर जब उनको माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा तो देखा कि पोलन ग्रेन्स जो है जिगजैग मोशन में। जिगजैग मोशन क्या है, जैसे आप हाउस फ्लाई के मोशन को देख सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट जाता है, फिर अगले ही क्षण दूसरे डायरेक्शन में मूव जाता है, फिर अगले डायरेक्शन दूसरे, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में वो कंटिन्यूअस मूव करते रहता है। या आप फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल का मोशन देख लो, वो क्या होता है, एक कोई कंटिन्यूअस पाथ पे नहीं चलता, उसका जो है डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से उसका मोशन होता है ना। तो ये क्या होता है, जिगजैग पाथ, है ना। और रॉबर्ट ब्राउन ने चूंकि इस मूवमेंट को देखा, इसीलिए इस मूवमेंट का नाम या इस मोशन का नाम ब्राउनियन मोशन रखा गया। तो हम कहेंगे कि जो पार्टिकल्स मैटर के वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। ये दोनों चीज हमारा क्लियर हो गया। अब तीसरा क्या है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है ना। अगला क्या है हमारा थर्ड पॉइंट जो है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। है ना, यानी मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। कैसे आप पता करोगे, आप एक बीकर ले लो, है ना, और इसमें पानी भी ले लो और उसके बाद इसका जो हाइट है यानी जहां तक पानी है उस पॉइंट को आप मार्क कर दो, है ना। यहाँ पे मार्क कर देना है आपको, ये ताकि पता रहे कि इस लेवल तक वाटर इस बीकर में भरा गया था। अब क्या करोगे, अब क्या करो, इसमें ना चीनी डाल दो, 2-4 चम्मच 5 चम्मच चीनी डाल दो। तो चीनी क्या करेगा, नीचे जाके जमा हो जाएगा। आपको लगेगा कि चीनी देने से वाटर का लेवल जो है यहां से यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। आप ना बस ये कंफ्यूजन में है, बस आप क्या करिए, एक स्पून ले लीजिए, एक चम्मच ले लीजिए और इसको मिक्स करिए, है ना। जब ये पूरा घुल जाएगा और घुलने के बाद इसका जो फाइनल पोजीशन है, आप इसके फाइनल पोजीशन को एक बार चेक कर लेना। तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, देखने को ये मिलेगा कि जो वाटर का लेवल है वो वही बना हुआ है, वो चेंज नहीं हुआ। तब बताओ कि जो इसमें शुगर था वो डिसॉल्व होने के बाद कहां चला गया। तो यहां से हमें ये समझ में आता है। हम यहाँ पे इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये वाटर का पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है वहां पे शुगर के मॉलिक्यूल्स जाकर के ऐड हो गए, वहां पे जाकर के उस स्पेस को फिल कर दिए और इसीलिए इसके वॉल्यूम में कोई राइज देखने को नहीं मिला। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, उसको भी देख लेते हैं, है ना। फोर्थ पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी मैटर के पार्टिकल्स के बीच जो है एक तरह का फोर्स एक्ट करता है। यस, अब देखिए यह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैसे पता चलेगा। तो आप क्या करो, एक ना रॉड ले लो आयरन का और उस आयरन के रॉड को ऐसे करके तोड़ दो। क्या टूट जाएगा क्या? नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? तो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए, उसको तोड़ने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बात ये कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सब में यूनिफॉर्म नहीं है। आपको भले अगर दे दिया जाए रॉड तोड़ने के लिए तो आप नहीं तोड़ पाओ, लेकिन अगर आपको चॉक दे दिया जाए तो आप फट से तोड़ दोगे, या कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट रहा तो आप उसको तोड़ सकते हैं। या वाटर है तो वाटर में आपका हाथ आसानी से मूव कर सकता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। और एयर में बात करें तो आसानी से हम मूव कर लेते हैं क्योंकि एयर के पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है।
वैसे हमने ये जो चार कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है ना, सबसे पहले क्या पढ़ा, मैटर के पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, दूसरा मैटर के पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, तीसरा मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है, एंड चौथा मैटर के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यानी चार पॉइंट को जो है हम मैटर के अलग अलग फिजिकल स्टेट्स के बारे में जो है उन सारे फिजिकल स्टेट्स का कंपैरिजन करेंगे इन 4 पॉइंट्स को लेकर के कि मैटर का क्या जो डिफरेंट स्टेट्स है। जैसा कि आप जानते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि मैटर 3 स्टेट में पाए जाते हैं मोस्ट कॉमनली। यहाँ पे हम 5 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो 2 स्टेट्स है उसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी आप साइंस के पास नहीं है, वो इस पे और स्टडी कर रहे हैं और इनके एप्लीकेशंस को स्टडी किया जा रहा है। तो आप जो है इसको और ज्यादा हायर क्लास में जाकर के स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ मैटर के 3 स्टेट्स के प्रॉपर्टी को हम क्लियरली स्टडी करने वाले हैं। और उन तीनों स्टेट्स में, यानी जो सॉलिड लिक्विड गैस है, उन चारों जो तीनों स्टेट्स हैं उन तीनों स्टेट्स में इन चारों प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करेंगे कि किस मैटर के किस फिजिकल स्टेट में ये चारों प्रॉपर्टी पाया जाता है, या 4 में से 3 पाया जाता है, 3 में से 2 पाया जाता है, 4 में से 2 पाया जाता है। इन सब चीजों को हम क्लियरली स्टडी कर लेंगे और अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।